हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी खैरपुर मिरस का जो पास पेपर से 2022 या 2023 में यानी पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने इंग्लिश का सेक्शन लिखा है, उसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जो जो क्वेश्चंस 2023 में आए थे तो आपके पास वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे जनरल साइंस जनरल नॉलेज के ऊपर तो पहले जाके वो वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है इंग्लिश के ऊपर, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स के, इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन अपलोड किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सेक्शन में आपके पास पहला जो सेक्शन है वो है इंग्लिश का, और इंग्लिश में पहला आपके पास है एंटोनेम्स, उसके बाद आपके पास है सिनोनिम्स। तो एंटोनेम्स में आपके पास पहला जो वर्ड है वो है आपके पास फोरमोस्ट। तो फोरमोस्ट का जो आपके पास एंटोनेम है, एंटोनेम मीन्स अपोजिट मीनिंग वर्ड, तो फोरमोस्ट का आपके पास एंटोनेम है वो है अनइम्पोर्टेंट, जो जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सेकंड जो वर्ड है आपके पास वो है मेमोथ। तो मेमोथ का आपके पास करेक्ट एंटोनेम से वो है स्मॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो मेमोथ का करेक्ट एंटोनेम होगा वो होगा स्मॉल, क्योंकि मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिखा है ताकि वीडियोस लेंदी ना हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है इलास्टिक। इलास्टिक का जो करेक्ट एंटोनेम है वो है रिजिड। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो 2023 में आ चुके हैं। उसके बाद आपके पास है सिनोनिम्स, मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स। तो आपके पास पहला वर्ड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का सिनोनिम्स क्या है? तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है कंबाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका कंबाइन आंसर करेक्ट है। सेकंड जो वर्ड है आपके पास वो है एलिवेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलिवेट का आपके पास जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो है रेज। तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो है रेज। ये 2023 में आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास है एरर डिटेक्शन में। एरर डिटेक्शन में आपके पास पहला जो सेंटेंस है वो है एन इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड वाज हाईली सस्पेक्ट। ठीक है सर, आपके पास ये ऑप्शन है एन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद दे प्रोवाइडेड वाज एंड सस्पेक्ट। तो बताओ किस में आपके पास एरर है। तो सबसे पहले देखें, ये जो आपका सेंटेंस है एन इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड, ये आपका पास्ट का सेंटेंस है। मतलब अगर हम लास्ट वर्ड देखें, लास्ट वर्ड देखें वो है आपके पास वाज हाईली सस्पेक्ट। तो मतलब अगर आपका पिछला सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ पे आपका भी सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए, सस्पेक्टेड होना चाहिए। तो आपका सस्पेक्ट में एरर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे करेक्ट भी करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका करेक्ट वर्ड होगा सस्पेक्टेड होगा, तो इसमें मिस्टेक है। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन CSS एग्जामिनेशन दिस ईयर वर वेरी लार्ज। तो आपके पास जो ऑप्शन हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में मिस्टेक है, अपीयर्ड में मिस्टेक है, एग्जामिनेशन में मिस्टेक है, या वर में मिस्टेक है। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये आपके पास एक नंबर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक नंबर को। तो अगर कोई भी सिंगुलर हो तो सिंगुलर के लिए आप वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा यूज़ करते हैं? सिंगुलर। तो अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें वो यहाँ पे यूज़ किया गया है वर। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए आप वाज यूज़ करेंगे, तो आपका इसमें एरर है। वर में वर की जगह आप क्या यूज़ करेंगे? वाज को यूज़ करेंगे, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वर्ब में आपके पास मिस्टेक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिंगुलर यानी सिंगल शे को चीज़ को शो कर रहा है, तो यहाँ पे वाज यूज़ होगा। उसके बाद आपके पास जो आपके पास है नरेशन। नरेशन में आपके पास पहला क्वेश्चन है शी सेड टू तारिक आई वेंट टू इस्लामाबाद लास्ट वीक। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे इनडायरेक्ट ऊपर वीडियोस नहीं देखे तो वीडियोस देख लें, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट रूल्स। सबसे पहले देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है वो है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वेंट टू इस्लामाबाद लास्ट वीक। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले देखें सेड टू को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? टोल्ड में। शी टोल्ड तारिक, इन्वर्टेड कामास को रिमूव करें, आप डेट लगाएंगे। अब देखें यहाँ पे आई यूज़ किया गया है। आई आपके पास एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा उसके सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट क्या लगा हुआ है? शी। तो आई की जगह आप क्या यूज़ करेंगे? एग्जैक्टली शी को यूज़ करेंगे। तो दैट शी वेंट अब यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हेड। शी हेड। अब गो का आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, शी हेड गोन, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का। तो शी हेड गोन इस्लामाबाद, गॉन टू इस्लामाबाद लास्ट वीक। तो लास्ट वीक आप नहीं लिखेंगे, आप किस में कन्वर्ट कर देंगे लास्ट वीक को? प्रीवियस वीक में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो लास्ट वर्ड होगा वो होगा प्रीवियस
वीक। तो ये आपका सेंटेंस जो है डायरेक्ट का वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपने वो रूल्स नहीं देखे तो मेरा कंप्लीट वीडियो अपलोड है, तो वीडियो आप दे सकते हैं, मैं आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन है वो है द टीचर सेड 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका नेचुरल ट्रुथ है। तो जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपके पास नेचुरल ट्रुथ का सेंटेंस आ जाए तो नेचुरल ट्रुथ का सेंटेंस आप उसका टेंस कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। द टीचर सेड देट, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप क्या लगाएंगे, देट। द टीचर सेड देट। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके देट लगाएंगे। अब ये आपके पास नेचुरल ट्रुथ का सेंटेंस है, तो नेचुरल ट्रुथ का जो सेंटेंस है आप इसका कभी भी टेंस कन्वर्ट नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो इसे आप एज इट लिख दीजिएगा, 2 and 2 मेक्स 4। तो द टीचर सेड देट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट क्या होगा, द टीचर सेड देट 2 and 2 मेक्स 4। तो आपका ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट का वो इनडायरेक्ट में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास जो सेक्शन है वो है आपके पास जनरल साइंस का सेक्शन है। ठीक है सर, और जनरल साइंस के सेक्शन में आपके पास पहला क्वेश्चन है वो है विच वन इज़ नॉट अ कंपाउंड। नीचे में से कौन सा कंपाउंड नहीं है, अमोनिया, टेबल साल्ट, चॉक या मिल्क। तो कौन सा कंपाउंड नहीं है, तो मिल्क आपके पास कंपाउंड नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, मिल्क कंपाउंड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किसके बेस पर काम करता है, फिजन पर, फ्यूजन या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फ्यूजन रिएक्शन पर काम करता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है विच वन मेटल इज यूज इन लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, सिल्वर, आयरन या टंगस्टन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपके पास टंगस्टन यूज़ होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2023 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स इन ईस्ट डायरेक्शन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, द नेट फोर्स विल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेट फोर्स क्या होगी, इन ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट होगी, नॉर्थ होगी या जीरो होगी। सबसे पहले देखें कार ट्रेवल कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, इन कांस्टेंट वेलोसिटी में हो रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में हो रही है और फोर्स आप पता है कि फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन पर, अगर फोर्स एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो आपके पास फोर्स भी जीरो होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट डिटरमाइंस इट्स पिच इज कॉल्ड। कौन सी प्रॉपर्टी साउंड की है जो उसकी पिच को डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या एम्पलीट्यूड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है एम्पलीट्यूड शोज द पिच ऑफ साउंड, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है मशरूम बिलोंग्स टू डैश, मशरूम किससे बिलोंग्स करती है, अलजी से, फंजाई से या प्रोकैरियोट से। तो मशरूम जो है वो फंजाई से बिलोंग करती है, फंजाई फैमिली से, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, फंजाई। सेवन्थ क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी या इकोसिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इकोलॉजी, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एट्थ क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस या होमो लेंथस। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैन जो है वो है होमो सैपियन, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, होमो सैपियंस। एंड फर्स्ट उसके बाद आपके पास जनरल नॉलेज का सेक्शन, पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान का पहला कैपिटल सिटी कौन था, तो आपके पास इस्लामाबाद। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया। इंडिया का लास्ट वाइस राय कौन था, तो वो है आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है सर। एंड थर्ड क्वेश्चन है ओ आई सी स्टैंड फॉर। ओ आई सी का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। फोर्थ क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2021 बाय T20 वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता था, वो इंग्लैंड ने, तो आपका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। फिफ्थ क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड 2022 हेल्ड इन। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस में हुआ था, कतर में हुआ था, तो आपका कतर ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। सिक्स क्वेश्चन है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड डैश ईयर्स इन मदीना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितने साल गुजारे थे, तो आपके पास 10 ईयर्स। सेवन्थ क्वेश्चन है ईद प्रेयर डैश। ईद प्रेयर क्या है आपके पास, वो है वाजिब, तो आपका वाजिब जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपका पहला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 12, 15, 18 इज डेज। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को सम करेंगे,
सम करने के बाद इन तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 नंबर्स हैं। अगर 4 नंबर होते तो 4 से डिवाइड करते, 5 नंबर होते तो 5 से डिवाइड करते। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, सम करेंगे तो 45, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड। सीक्वेंस की हर एक टर्म को हम क्या बोलते हैं? टर्म, कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीक्वेंस की हर एक टर्म को हम टर्म का नाम देते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज। तो ट्राइंगल की एंगल का सम क्या होगा? 180, 90, 45 या 360। तो आपका करेक्ट आंसर है 180 डिग्रीज। और सर्किल की जो एंगल का सम है वो है 360। फोर्थ क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डैश डिग्रीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी डिग्रीज होती हैं? 2, 3, 1, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री होती है, तो आपका 2 करेक्ट आंसर है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो 3 डिग्री होती। ठीक है स्टूडेंट्स, और लीनियर इक्वेशन तो डिग्री। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।